दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इंडिया में कुछ दिनों से चर्चा में है वो है कि ये समोसा और जलेबी को लेकर, कि समोसा जलेबी को लेकर पहले इस बात की चर्चा होने लगी कि इस पर सरकार टैग लगाएगी, वार्निंग टैग। जैसे आप टोबैको या सिगरेट, ये अल्कोहल में देखते होंगे कि लिखा होता है कि धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले ये खबर सब जगह चल गई, उसके बाद सरकार की तरफ से बताया ये गया कि ये फैक्ट चेक किया गया और बोला गया कि ये खबर ऐसा नहीं है, कि सरकार ऐसा आदेश नहीं दे रही है और इस पर टैग नहीं लगाएगी कि समोसा जलेबी में कितने फैट होते हैं और कितने जलेबी में शुगर होता है, मतलब उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये बात तो हो गई कि खबर को लेकर कि सरकार ने खंडन कर दिया, लेकिन सवाल ये उठा कि समोसा और जलेबी आपके स्वास्थ्य के लिए कितना सही है और कितना नहीं सही है। तो इसमें फैट और शुगर की बात होने लगी, तो फिर इसी पर हमने डॉक्टर रवि सर से रिक्वेस्ट किया है कि आपको बताएं सीधे तौर से कि ये आपके शरीर के लिए कितना लाभदायक हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। तो सर, हमारे दर्शकों से ये समझा दीजिए, एक लाइन में ही लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपके बात ज़्यादा समझते हैं, सुनते हैं, तो कि क्या समोसा और जलेबी खाने से हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है सर, और कितना पड़ सकता है, फैट की अगर बात करें या फिर ओबेसिटी या हाँ देखो, शुगर। समोसा तो हम लोग, हमारी पहचान है ना। तो अमेरिका के लोकसभा में जो इंडियन मूल के लोग हैं, उन्होंने साथ आके एक ग्रुप बनाया है कि अच्छा। इंडियन मूल के लोगों का ग्रुप जो अमेरिका में सांसद या विधायक है, हाँ। उनको समोसा ग्रुप कहते हैं। तो अच्छा। इसे इंडिया की पहचान है कि समोसा हाँ। है। तो अभी हाँ। समोसा तो हमारे पूर्वजों ने बनाया है ना, तो उसमें फैट है। अगर समोसा में, पंजाबी समोसा में अगर छोला डाल दिया, तो उसमें प्रोटीन है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो तीनों चीजें हैं। और ऐसा एक क्विकली स्नैक हो गया ना, एक जी। इसमें खा लिया। लेकिन ये जो डीप फ्राई करते हैं, तो अभी सबको ये समझ के चलना है कि उनको शायद थोड़ा हार्ट डिसीज का रिस्क है, थोड़ा डायबिटीज का रिस्क है, तो सबको ये सोच के चलना है और सोच के खाना है। ओके, तो अगर सोच के खाना है, खा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि फ्रूट्स ज्यादा खाओ, वेजिटेबल्स, नट्स, लो फैट डेयरी, और ये जो डीप फ्राइड चीजें हैं, ये प्रोसेस्ड चीजें हैं, ये कम करो। ओके, लेकिन अभी क्या होता है, अगर आपने समोसा या जलेबी इंडिया का देखा होगा, तो फ्रेश होता है ना, मतलब कुछ तेल में जगह पे। बनाते हैं, लेकिन काफी जगह पे फ्रेश होता है ना। वो तो जी। अभी कभी इंदौर जाओ या कहीं कभी लखनऊ जाओ सुबह, हाँ। तो हाँ। हाँ। बैठे होते हैं बाहर, वो हाँ। हाँ। आपके सामने राइट। बना के देते हैं आपको, तो फ्रेश होता है ना। तो हमें थोड़ा ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा कल्चर क्या है। मतलब आप कहोगे कि ये अनसेफ है, ये अनहेल्दी है, और कुछ अमेरिका या यूरोप का बनाया हुआ जो पैकेज्ड है वो प्रोसेस्ड है, उसको 25 बार ये करके पैक किया है और आपको आपको ट्रेन से आया है, वो हेल्दी है, या आपके सामने वो आदमी बना के दे रहा है, तल के दे रहा है, अगर आपके सामने बना के दे रहा है, तो, और अगर तल रहा है, तो इसका मतलब अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, तो मर जाएगा ना उस तेल की तापमान की वजह से। तो वैसा उसका सेफ्टी भी है, तो ज्यादातर हम ज्यादा तेल वाली चीजें को कम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये जीना भी क्या जीना है लल्लू, उसमें लाइफ में थोड़ा मजा भी आना चाहिए ना। तो कभी चाय और समोसा के साथ, कभी कभी सुबह उठ के जलेबी खा ली, तो भी उसमें मजा है। तो फ्रेश फूड खाओ। और दूसरा, ये हजारों समोसा वाले हैं, हजारों जलेबी वाले हैं, उनके क्या होगा अभी फिर बिजनेस का। सडनली हमने कह दिया कि वो लोग को भी उनका। और ये गवर्नमेंट को ना 1947 में ब्रिटिश चले गए, लेकिन बड़ी चालाकी से वो लोग उनके बाबू छोड़ गए, जो ब्रिटिश ट्रेंड बाबू थे। तो अभी चल रहे, पहले ब्रिटिशों का राज चलता था, अब बाबू लोगों का राज चलता है। हम आजाद कभी थे ही नहीं। तो अब ये बाबू लोग कुछ कुछ नया नया स्कीम लेके आते हैं, मतलब मुझे हंसी आती है इनके स्कीम्स देख के। तो अगर कोई एक आदमी या गोपी भैया बना रहे हैं झांसी स्टेशन पे समोसा, तो वो समोसा तलने के बाद उसके क्या ऊपर स्टिकर लगाएंगे, तो उसका पोल्यूशन का क्या होगा, वो कैसा बोलेंगे, कैसा कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करना वो समोसा के साइज की वजह से है ना।
तो उसमें कितना ये है, तो ये साइज का एक समोसा, वो साइज का एक समोसा, या फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे, या सबको कह रहे हैं कि फ्रेश खाना छोड़ दो और जो मशीन में बनाया है और जो पैकेज हुआ है, वो प्रोसेस हुआ है, वो खा लो। ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड से आपको ज्यादा हानि पहुंचेगी। तो तली हुई चीजें कम खाओ, लेकिन ये गवर्नमेंट को बोलो, अगर उनको कुछ काम करने का ऐसा मन में आ रहा है उनके, कुछ हम जनता के लिए काम करें तो मेरे पास एक 5, 7, 8 करोड़ सुझाव है उनके लिए कि वो काम पहले कर सकते हैं। ये पहला समोसा और जलेबी के पीछे मत पड़ो। नहीं तो लोग भी परेशान हैं। नहीं, लोग भी यही सोच रहे थे सर कि ये समोसा जलेबी पे टैग कैसे लगाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठा कि ये ऑयली चीज़ है तो ओबेसिटी होगा, हार्ट अटैक की चीज़ें हो सकती है। ऑब्वियस ऑयली है, लेकिन ऑयल तो थोड़े मात्रा में आपको चाहिए ना, ऐसा नहीं कि पूरा ऑयल एलिमिनेट ही कर दिया थोड़ा मात्रा में तो आपको चाहिए। तो कि अच्छा ऑयल इस्तेमाल करे, जो ऑयल ऐसा इस्तेमाल करे कि जैसे कि ऑलिव ऑयल है जिसमें फैट थोड़े कम होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं तो थोड़ा ये सोचो, और ये भी सोचो कि फ्रेश क्या है और प्रोसेस्ड क्या है। और ये जो मैदा की बात होती है, जैसे समोसा जो बनता है वो तो मैदा से बनता है, और मैदा तो शरीर के लिए एक्स्ट्रा तो और भी खराबी मतलब देखो, एक में ये में रेसिस्ट बात नहीं, मैंने आपके पहले भी इस पे की थी कि ब्राउन ये व्हाइट से अच्छा है। मैं गोरे लोगों की या भारतीय लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राउन ब्रेड खाने पीने की चीज व्हाइट है ब्रेड, हाँ। ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से बेहतर है। ब्राउन राइस व्हाइट राइस से बेहतर है। अच्छा। पूरे गेहूं का आटा मैदा से बेहतर है जो प्रोसेस्ड होता है। तो जितना प्रोसेस कम है फूड के ऊपर, उसमें उतने न्यूट्रिएंट ज्यादा बचेंगे और सेहत के लिए और अच्छा रहेगा। तो मतलब ये आपके अनुसार से अगर मैं समझूं तो ये है कि आपको खाना है, लेकिन हाइजीन का ख्याल रखना है कि आपको ज्यादा ऑयली चीज और ना थोड़ा खाएं, थोड़ा मतलब मजा भी लेना है ना, राइट। हाँ। सोचोगे यार, कितना सोचोगे, इतना ऑलरेडी स्ट्रेस होता है उसके ऊपर ये सोचे कि खाने के पहले इसमें क्या है, लेबल देखते हैं, ये देखते हैं, फिर चश्मा देखते हैं कि इसमें इतना 2% है, 3% है। ऐसा ये भगवान ने क्या हमको टैग लगा के भेजा था क्या कि इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है? कभी कभी ना समझ में भी बहुत सुकून है अगर ज्ञान में अगर ज्ञान में ताकत है तो अज्ञान में सुकून है। तो कभी कभी थोड़ा सुकून भी इस्तेमाल करो। हाँ, तो कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे थे, आपको उम्मीद है कि हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि आपको ऑयली चीज़ ज़रूर है, एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ मत खाइए, लेकिन आप अपने आप को ख्याल रख रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप वो कितना तेल में पका है, या फिर हाइजीन को रखें ताकि आप रहें, लेकिन ताज़ा खा सकते हैं जैसा सर भी आपको बताते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को ख्याल रखना है तो कुछ चीज़ अवॉइड भी करनी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए। फ़िलहाल जो ये आपके बीच में कन्फ्यूज़न होगा कि ओबेसिटी या हार्ट अटैक, ऐसे इस चीज़ों से जल्दी डरिए मत। तो अगर आप में पहले से अगर कुछ आ रहा है, अगर है आप किसी के पेशेंट, तो हो सकता है आगे पीछे, लेकिन फ़िलहाल जो सर ने बताया उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिलहाल मुझे और रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।